इस लड़की ने तालाब में केवल अपना हाथ डालकर हजारों छोटी मछलियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। मगर मछुआरे इस अजीब दृश्य को देखकर हैरान नहीं हुए, बल्कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी, क्योंकि हर बार जब वे लड़की को तालाब में ले जाते थे, वे हमेशा अनगिनत मछलियां पकड़कर लौटते थे। लड़की में विशेष जादुई शक्तियां थीं। इस क्षमता के कारण द्वीप के लगभग सभी निवासी पेट भरकर मछलियां खाते थे और उनका व्यापार करते थे। लेकिन लड़की में और भी चौंकाने वाली शक्तियां थीं। हर सुबह उसके घर के सामने लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी, क्योंकि जो कोई भी लड़की के संपर्क में आता था उसे वह ठीक कर सकती थी, चाहे वह किसी भी तरह की बीमारी या पीड़ा से पीड़ित हो। शरीर पर एक छोटा सा घाव भी पल भर में गायब हो जाता था। इस अविश्वसनीय शक्ति के कारण द्वीप के निवासी लड़की को देवी की तरह पूजते थे। लड़की का पिता, जो इस द्वीप का मेयर था, ने उसे गोद लिया था। उसका घर हमेशा लोगों से भरा रहता था, यहाँ तक कि लड़की के साथ रहने से उसका बुढ़ापा भी रुक गया था और उसकी सांस की अल्जाइमर जैसी बीमारी भी ठीक होने लगी थी, जो बाद में फिर से शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने लगी थी। लड़की का रहस्य बाहर की दुनिया को पता न चले, इसलिए निवासियों ने बाहरी दुनिया के साथ सारे संपर्क तोड़ दिए थे। लड़की, जिसका नाम एमी था, को द्वीप पर रहते हुए 10 साल बीत चुके थे। उसके माता पिता अब काफी जवान दिखने लगे थे। फिर एक दिन एमी और उसके दोस्त खेलने के लिए पहाड़ों पर गए, जहाँ उन्हें एक मधुमक्खी का छत्ता मिला। जब एमी धीरे से छत्ते के पास गई, सारी मधुमक्खियां उसके हाथ से चिपक गई थी। लेकिन जब कुछ मधुमक्खियां उसके दोस्त को काटने लगी, तो उसे बचाने के लिए एमी ने जैसे ही हाथ बंद किया, सारी मधुमक्खियां फटकर मर गईं। यह दृश्य देखकर वह दंग रह गई थी। अगर दूसरों को यह पता चलेगा तो द्वीप के निवासी उसे डायन मानने लगेंगे, इसलिए एमी ने अपने दोस्त से यह रहस्य सबसे छिपाने को कहा। कुछ बच्चों को पीछे के पहाड़ पर जहरीले फल मिले थे। वे जानते थे कि उन्हें खाने के बाद अगर वे एमी के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मगर इस बार एमी घर पर नहीं थी, उसे मछली पकड़ने ले जाया गया था। इस कारण एक लड़के की हालत बिगड़ती गई। कुछ लोग एमी को बुलाने तट पर गए, पर देर हो चुकी थी। लड़का सफेद कपड़े में लिपट चुका था। लड़के के माता पिता ने एमी से मदद मांगी, लेकिन एमी की शक्तियां किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकती थी। इस घटना से एमी उदास हो गई। उसे लगा कि लड़के की मौत उसकी वजह से हुई। उस दिन के बाद से एमी की विशेष शक्तियां अचानक गायब हो गईं। वह अब न तो लोगों का इलाज कर सकती थी और न ही मछलियों को आकर्षित कर सकती थी। इस कारण द्वीप के निवासी भविष्य को लेकर चिंतित और डरे हुए थे। अगली सुबह निवासियों ने एमी को उपहार देकर प्रार्थना की कि उसकी शक्तियां जल्द लौट आए। फिर रात में जब माँ एमी को सुला रही थी, तो अचानक उसने देखा कि उसके हाथ का घाव तेजी से भर रहा था। यहाँ तक कि मेयर के घाव भी धीरे धीरे ठीक हो गए। उन्हें लगा कि एमी की शक्तियां वापस लौट आई हैं, मगर यह शक्तियां केवल उसके सोने पर ही काम करती थी। अगले दिन निवासियों ने मेयर को सलाह दी कि वह एमी को नींद की गोलियां देकर तालाब के पास ले जाएं, ताकि मछलियां पकड़ सकें, नहीं तो द्वीपवासी सर्दियों में भूखे मर जाएंगे। मेयर जानता था कि यह गलत है, मगर द्वीपवासियों के हित के लिए उसने पानी में नींद की दवा मिलाकर एमी को पिला दी। जब एमी सो गई तो कई लोग उसे घाट पर ले गए और तालाब में उसका हाथ डालकर एक बार फिर ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। अगली सुबह तक द्वीप पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, लेकिन एमी और मेयर बहुत उदास थे। उन्होंने एमी को लेकर द्वीप छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही द्वीप के एक निवासी ने पुलिस को यह कहकर बुला लिया कि इस द्वीप पर बाल शोषण हो रहा है। मेयर पुलिस को एमी के पास ले जाने लगा और उनके पीछे पीछे द्वीपवासी भी चल पड़े थे। दूसरी तरफ एक डॉक्टर के बेटे ने नाव से पुलिस की बंदूक उठा ली थी। मेयर ने पुलिस से कहा कि जांच के लिए उसे शहर ले जाना होगा, लेकिन द्वीप के लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। इस बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया और मछुआरों और पुलिस के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। मेयर बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी पत्नी एमी को जबरदस्ती नींद की दवा पिलाना चाहती थी, ताकि वह मेयर को ठीक कर सके, मगर तभी डॉक्टर के बेटे ने मेयर की पत्नी को उड़ा दिया। यह देखकर एमी इतनी जोर से चिल्लाई कि समुद्र का पानी भी उबल पड़ा था। शांत होने के बाद जब एमी ने आंखें खोली तो पूरा द्वीप कब्रिस्तान बन चुका था। सारे लोग जमीन पर मरे पड़े थे, सिवाय एमी के।